हॉस्टल में सब राजस्थानी मिल गए हम लोग और डोसा और सांभर भी खा लिया है और सब अलग अलग पार्ट ऑफ यूरोप से हैं। दे आर फ्रॉम जर्मनी, दे आर फ्रॉम बेल्जियम, आई एम फ्रॉम देसी इंडियन। टोटल कुछ 72 वाटरफॉल्स है इस वैली में, लॉटरब्रनन। और सुबह सुबह घूमना बेस्ट टाइम होता है यहाँ, क्योंकि फिर जो डे ट्रिप करने आते हैं टूरिस्ट वो बहुत बढ़ जाता है, उससे छोटा सा टाउन ही है। और सुबह के जो व्यूज़ होते हैं वो काफ़ी अमेजिंग होता है। तो आज देखते हैं कितने वाटरफॉल मैं कवर कर पाता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ अगले 3 दिन और हूँ, तो सुबह सुबह उठ के या शाम को लेट इवनिंग घूम के भी अलग ही मज़ा आता है। और ये वाला व्यू बहुत आइकनिक है यहाँ का, वो चर्च, माउंटेन्स, वाटरफॉल। तो लास्ट टाइम भी हम जब आए थे 2018 में, तो 4 दिन लॉटरब्रनन में रुके थे और काफ़ी पीसफुल और रिलैक्सिंग था ये प्लेस। और ऐसा लगा था कि हाँ नेक्स्ट टाइम भी यहीं आएंगे। इंटरलॉकन रुक के ये लगा कि अगर 4 दिन आ रहे हो और बहुत सारा घूमना है तो बेस्ट प्लेस टू स्टे इज़ इंटरलॉकन। वहाँ से कनेक्टिविटी हर जगह की अच्छी है। लेकिन अगर थोड़ा सा रिलैक्स करना है और स्विट्ज़रलैंड की वादियों में घूम हो जाना है तो वो यही प्लेस है। और ये चर्च है और ये ऊपर से वैंगन वाली ट्रेन जाती है और ये वाला शॉट भी बहुत आइकनिक होता है। इट्स लाइक अ टनल, चर्च दिख रहा है और वाटरफॉल दिख रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि टेनिस लवर्स है स्विट्ज़रलैंड वाले, और थैंक्स टू रॉजर फेडरर। और ये टेनिस ग्राउंड है विद दिस व्यू। और ये वो जगह, इस बेंच पे मैंने पूनम ने मॉर्निंग वॉक करते हुए बहुत फाइटिंग करी थी। पुरानी यादें हैं इस सब प्लेसेस के साथ। ये बेंच, ये स्ट्रीम, वाटरफॉल और वो ब्रिज। और ये है वो ब्रिज जो मेरा फेवरेट ब्रिज है लॉटरब्रनन में। स्मॉल वुडन ब्रिज जो स्ट्रीम के ऊपर निकलता है। इधर कैंपिंग ग्राउंड है और इधर स्काई डाइव का एरिया है, रेस्टोरेंट भी है। वाह, ऐसा लग रहा है उसको पकड़ के ले जाऊं साथ में, इस व्यू को और इस वैली को। बस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही लेके जा सकता हूं और खूब सारी मेमोरीज़। तो पैराग्लाइड चल रही है और हेलीकॉप्टर जा रहा है, एक और पैराग्लाइड। तो अगर यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे हो आप लॉटरब्रनन में आके, तो जस्ट मेक श्योर कि शाम को या सुबह अर्ली मॉर्निंग उड़ाओ, नहीं तो पैराग्लाइडर्स बहुत आते हैं और इनका यही हब है। एयर ग्लेशियर करके नाम से ये है। 2-3 एक्टिविटीज़ है। हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाएंगे, फिर स्काई डाइव, और सेकंड ऑप्शन है पैराग्लाइड ऊपर ले जाके, और फिर अदरवाइज दे विल टेक यू टू हेलीकॉप्टर एंड डू दिस पूरा ग्लेशियर का व्यू। तो कुछ 15,000 की स्काई डाइव है, 12,000 का पैराग्लाइड है, ऐसा कुछ है। और अगर नहीं किया है लाइफ में तो अच्छी चीज़ें करने को। मैंने जो नहीं किया है लाइफ में वो मैं कल करने वाला हूँ, तो उसके लिए आई एम एक्साइटेड। तो वो क्या है कल ही बता पाऊँगा। अभी लेट्स एंजॉय द स्ट्रीम। ऑलराइट, तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे ये बारबेक्यू एरिया मिल गया, विच इज़ परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स। प्लेस लाइक दिस ये बेंच
तो अब मैं सोने वाला हूँ 1 घंटा पेड़ के नीचे। सही चीज़ है ये भी। अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं यहाँ पे। इस टाइम उड़ाना तो नहीं चाहिए। प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, ग्लाइडर्स आ रहे हैं, क्योंकि इनको जर्मन में कौन समझ रहे हैं। ये जो वाटरफॉल अब मैं जा रहा हूँ ये सबसे दूर है टाउन से, कुछ 2-2.5 किलोमीटर है, और वॉक करके भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ बस भी ले सकते हैं इसके लिए। ट्रमल बैक ऐसे करके कुछ है, नाम नीचे है। और इसकी खासियत ये है कि मैं पहुंच के बताता हूँ क्या है, बट ये लास्ट टाइम नहीं देखा था, मैं सो गया था। तो जितना स्टडी करके आओ ना उतना थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि यू नो कि क्या क्या देखने लायक है उस प्लेस में। लास्ट टाइम हम 4 दिन यहाँ रुके थे और ये वाटरफॉल फिर भी नहीं देखा था, क्योंकि पता नहीं था इसके बारे में। बट नाउ वी नो कि दिस वाटरफॉल इज़ नॉट टू बी मिस्ड, तो आई एम गोइंग देयर नाउ। So this will be my third activity, paid activity. First एक चॉकलेट म्यूज़ियम था ज्यूरिक में 15 फ्रैंक्स का, फिर हार्डरकोम 20 फ्रैंक्स का पड़ा मुझे, और अब ये पेड एक्टिविटी होने वाली है। देखते हैं कि कितने का पड़ता है, क्योंकि आई एम नॉट यूटिलाइजिंग माई स्विस ट्रैवल पास टुडे। तो विद स्विस ट्रैवल पास कितना है और विदाउट कितना है अभी देखते हैं। हेलो, 1 ticket प्लीज़। स्विस पास इज़ नॉट वैलिड है। तो टिकट जो है वो है 12 फ्रैंक्स का एडल्ट के लिए, 6 फ्रैंक्स का किड्स के लिए, और स्विस ट्रैवल पास यहाँ वैलिड नहीं है। तो अच्छा हो आज मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया पूरा दिन स्विस ट्रैवल पास, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज़ माई एक्टिविटी फॉर द डे, विजिटिंग दिस वाटरफॉल। तो इस वाटरफॉल का पानी ईगर माउंटेन और यंगफू का जो ग्लेशियर है उससे आता है, और यहाँ भी मास्क कंपलसरी है क्योंकि क्लोज्ड एरिया है अंदर। बट पहले मैं यहाँ जा रहा हूँ वॉक करने के लिए। सोचने की बात ये है कि ये इतने साल पहले बनाया कैसे टनल काट के, ये सब हाथ से किया हुआ है, टक टक करके, गजब बनाया है, जस्ट सो अमेजिंग। स्विस इंजीनियरिंग का दीवाना हो गया हूँ। कैसे बनाया है ना, और यूँ बोलते हैं यूरोप का फर्स्ट वाटरफॉल है ये, जिसमें आप काट नहीं सकते मास्क। फर्स्ट वाटरफॉल विच इज़ इनसाइड द दिस थिंग, इनसाइड द रॉक्स एंड विच इज़ एक्सेसिबल। 300 मीटर लंबा वाटरफॉल है, ऊपर तक ले जाते हैं। सम व्यू फ्रॉम द फॉल इज हियर। है बहुत यहाँ पे, तो कोल्ड है। हाउ डू दे मेक ऑल दिस थिंग्स, अनबिलीवेबल। अपने अजंता एलोरा ही बहुत है, इनको देखो पहाड़ के बीच में से वाटरफॉल निकाला हुआ है। तो अंदर का तो देख लिया, अब थोड़े बाहर का देखते हैं। ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है थोड़ी।
अच्छी वाली ठंड थी यार अंदर तो, और थोड़ा गीले भी हो गए। एक्चुअली 10 पॉइंट्स हैं वाटरफॉल देखने के, तो सारे कवर करने में कुछ 1 घंटा लग सकता है। और इतना इतना वास्ट तो नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, बट गुड एक्सपीरियंस। वो गॉर्ज वाला फील आता है और केव्स वाला फील आता है। इट्स अ गुड वाटरफॉल और काफ़ी यूनिक चीज़ है, ऐसी देखने को नहीं मिलती एवरीडे। शिल हॉर्न करके जगह, यहाँ से केबल कार जाती है और जेम्स बॉन्ड की मूवी शूट हुई थी वहाँ पे, कुछ 1980s की या 90s की। आई एम नॉट श्योर आई एम गोइंग देयर, क्योंकि कल या परसों का मेरा प्लान है म्यूरेन और ग्रिम्बलवॉल्ड जाने का, तो वहाँ से फिर वो बहुत पास पड़ता है, वरना आज का दिन तो लॉटरबर्न एक्सप्लोर करने में निकल जाएगा। तो ऐसे करके कुछ लिफ्ट ले जाती है 100 मीटर्स इनसाइड द माउंटेन। घूमते घूमते रियलाइज़ हुआ कि पानी की एकदम से बहुत प्यास लग रही है। एक भी जगह बोतल तो कैरी कर नहीं रहा मैं, तो आई थिंक ऐसे ही पानी पीना पड़ेगा। कल यहाँ पे मैराथन भी है, शिल हॉर्न इन्फर्नो मैराथन। पहले मेरा प्लान था कि उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, लेकिन फिर ऐसा लगा यहाँ आने के बाद कि इतना वॉक हो जाता है ऑलरेडी, तो उसके बाद मैराथन करना। और ये मैराथन नॉर्मल नहीं है, इस 21 किलोमीटर्स यहाँ से चालू हो के इस पहाड़ के दूसरी साइड शिल हॉर्न है, वो 21 किलोमीटर्स वैसे, और कुछ 3 किलोमीटर की वर्टिकल क्लाइंब भी है। तो अब नहीं हो पाएगा सर, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, वरना बाकी का ट्रिप भी स्पॉइल हो सकता है। कल थोड़ा पैर भी मुड़ गया था मेरा ग्रिंडलवॉल्ड में, तो इसलिए अभी तो कुछ और करेंगे। वैसे एक एक्टिविटी है एक्साइटिंग यहाँ पे प्लान मेरी, तो उसके लिए आई एम मोर एक्साइटेड ना। और इस प्लेस की खासियत ये है कि आप अपना कार लो, कैंपिंग कर लो यहाँ पे, और हर टाइप का कैंप है। बस ये कि यहाँ पे कैंप नहीं मिलती, यहाँ पे टेंट नहीं मिलता है, यू हैव टू गेट योर ओन टेंट और ड्राइव करके लाओ, और हर टाइप के। बट वाटरफॉल का व्यू हमेशा मिलता रहेगा आपको, आप अपना टेंट उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। शाम होते इस टाउन की वाइब भी अलग हो जाती है, सारे टूरिस्ट जाना चालू कर देते हैं, सिर्फ जो यहाँ स्टे कर रहे हैं वही बचते हैं। इतना पीसफुल हो जाता है अब शाम को, जो सुबह पीसफुल रहता है वही शाम को होता है, दिन भर एक्टिविटीज़ रहती है, अदरवाइज बहुत ही ब्यूटीफुल है टाउन। यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वहाँ ड्रोन जा सकता है। और थोड़ा सा हाइक है यहाँ पे, तो मेरा हाइक करने का मन नहीं था क्योंकि सुबह से बहुत वॉक हो गई है,
तो मुझे लगा ड्रोन भेज देता हूँ अभी वहाँ पे कुछ अच्छे व्यूज़ के लिए। और मॉर्निंग में आके आई गो अप देयर टू द वाटरफॉल। वहाँ क्या पहाड़ों के बीच में रास्ता बना हुआ है थोड़ा, तो काफ़ी क्लोज जा सकते हैं इस वाटरफॉल के। तो कब्रिस्तान ही कितना ब्यूटीफुल है, कुल वाटरफॉल का व्यू है उसका, और चर्च के पास में। आई एम श्योर संडेज़ को यहाँ पे कुछ अच्छा इवेंट भी होता होगा। वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो ऐसा अंधेरा होते ही इसमें लाइटिंग हो जाती है इस वाले वाटरफॉल में, काफ़ी दूर से दिखती है और काफ़ी अच्छी दिखती है। फिर ये खैर कुछ 9 बजे, अंधेरा भी 9 बजे होता है यहाँ पे, और फिर ठंड होना चालू होती है। तो चलते हैं फिर हॉस्टल में, देखते हैं क्या चल रहा है हॉस्टल में। काफ़ी इंडियंस इस वाले हॉस्टल में, तो किससे सुनते हैं इंडियंस के कौन कहाँ घूम रहा है। लाउटर में कहाँ से आ गए डोसा और सांबर? तो पूरी बैक स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो हम लोग मुरन गए थे आज, तो वहाँ पे हमको ये लोग मिले और फिर हम लोग इनके हॉस्टल आ गए ऐसे ही टाइम पास करने, डिनर करने। तो वहाँ पे हमको अमित मिल गए, और अमित से भी बात होते हुए पता चला कि ये भी राजस्थान से ही है और ये भी तो इनके स्कूल में पढ़े हैं। तो पूरा ऐसा मतलब ऐसा कोइंसिडेंस शायद ना स्विट्जरलैंड में, मतलब पहले तो इंडिया के लोग ही ऐसे इतने ओपन होके मिल जाना इतना आसान नहीं होता। दिवस हो गया आज हमारे। और बहुत अच्छा और डिनर में क्या था ये तो सुनो। हाँ जी डिनर में बताओ यार। डोसा और सांबर। विदुषी को जाता है उसका सारा क्रेडिट। थैंक्स अ लॉट। आपका चैनल भी है क्या? यस यस, अमित चौधरी। अच्छा, ओके। तो आप हमें लिंक भेज देना, हम लिंक लगा देंगे। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, है ना? जितना जल्दी निकल जाए उतना ही बेटर है। के लिए सी यू टुमारो, गुड नाइट। गुड नाइट।